मैं ये कहना चाहता हूं कि मौजूदा हालात में कभी खत्म नबूवत के मसले को छेड़ा जाता है और कभी अपनी रियासती और साम्राती ताकत को मुश्तमे करके सहाबा किराम पर तबर्रा कराया जाता है। लेकिन अहले हक हमेशा दलाइल की दुनिया के अंदर और इस्तिकामत के साथ उसका मुकाबला करते हैं। जिन अजीम मुजाहिदीन का यहाँ पर जिक्र हुआ, लेकिन अब बातिल ये देख रहा है कि खत्म नबूवत के काज को छेड़ने के बाद हमें शिकस्त मिलती है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के खिलाफ मुगल्लज़ात बकने के बाद हमें मुंह की खानी पड़ती है, तो आखिर उम्मत को ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है? वो मदारिस इस्लामिया है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश और एक तूफान की भनक हमें नजर आ रही है। हर दौर की हुकूमत को अपने सर लानत का टोकरा लेते हुए एक एजाज लेना पड़ता है लानत का कि वो मदारिस पर हमला करते हैं। इस वक्त वो सदर जिसका नाम लूंगा तो सब हंसने लग जाएंगे। सदर कहते हुए एक तौहीन होती है। वो कह रहे हैं जनाब जो है वो हम दस्तखत नहीं करते, तो वो कह रहे हैं कि जनाब मदरसों की रजिस्ट्रेशन खत्म हो रही है। इस प्रोग्राम से मैं उलमा से कहना चाहता हूं कि आवाज हक को बुलंद किया जाए, इत्तेहाद मदारिस के लिए कोशिश की जाए, क्योंकि मदारिस इस्लाम के किले हैं। खत्म नबूवत की तहरीक हो या दिफाए सहाबा या अज़मत कुरान, इसकी हिफाजत की जो मुहिम शुरू होती है वो मदारिस से शुरू होती है। इस्लाम का किला मदरसा है। सुफा से लेकर दार अलकम से लेकर आज तक कितनी तामीराई चीजें इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां, और इससे पहले हक की सरबलंदी के लिए जिन्होंने कोशिशें पेश की हैं, वो बरतानिया के 5 साल वीजे या परमिट लेने वाले नहीं थे, वो मदारिस के उलमा ही थे। चाहे वो फजल हक खैराबादी हो, सरकार मेरे आका इमाम रब्बानी हो, इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी हो, या मौजूद दौर में इमामुल गैरत हजरत खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ात गिरामी। लिहाजा इस साजिश को हम सब मुस्तरद करते हैं और अहले सुन्नत अपना हाथ इसमें बढ़ाए, अपना हक अपना बढ़ाए और इस तारीख के अंदर अपना हिस्सा बढ़ाए। और जिन्होंने पूरे सूबे का बेड़ा गर्क किया उनको फिक्र पड़ गई मदारिस की। मैंने कहा पहले कराची और सिंध के स्कूलों की फिक्र करो, जो तुम्हारे वडेरों के औताक, उनके मोटरसाइकिलों की पार्कें, उनके गधों और डंगरों के बढ़ गई है, उन पर आप कोशिश। 18 ग्रेड का खड़े होकर मूतने वाला शख्स आकर ये उलमा को कहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तवज्जो है, इसलिए अगर आपको आवाज लगाई जाए तो आप लब्बाइक कहते हो मैदान अमल में आएंगे। मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ कुरान का तहफ़्फ़ुज़ है, मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक है, लिहाजा इस कोशिश को, इम्तिहान के बाद एक इम्तिहान हमारे सामने खड़ा है और मैं इंतजामिया को और बिलखुसूस इदारों को यह कहना चाहता हूँ, हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि इस हसास चीज के ऊपर, इस हसास महाज के ऊपर कौम को मुंतशिर किया जाए। ऐसे भी तुमने वर्ल्ड बैंक से या IMF से जो पैसे पकड़े हैं तुम्हारी अय्याशियां हैं, और जनाब जो है वो स्टॉक जो है वो 1 लाख से ऊपर चला गया। जमीन पर तो कुछ नजर नहीं आता, पेट्रोल उसी तरह महंगा होता है, बिजली उसी तरह महंगी होती है। तवज्जो है, वजीर आला साहब खुद इस बात की गोया के कोशिश करें और अपने आप को दुरुस्त करें। गुज़िश्ता दिनों मंदिर में जाकर घंटा बजा रहे थे और अलियाज़ुबिल्लाह हाथ में प्लेट लेकर मूर्ति की पूजा कर रहे थे। माअज़ल्लाह, ऐसे लोग मदरसों की फिक्र करेंगे। मैं सिर्फ सदर कह रहा हूं क्योंकि सदर तो लफ्ज़ मुक़द्दस है, आगे उसका नाम लेते हुए मुझे हया आ रही है कि इतनी मुक़द्दस मजलिस में ऐसे शख्स का भी नाम लिया जा सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सुस्ती का मुजाहरा छोड़िए और मदारिस की हिफाजत के लिए उस तरफ से आवाज लग रही है। मदारिस को तुम्हारा बाप भी नहीं हिला सकता। हम भी कहते हैं इंशाअल्लाह तुम्हारे उस जगह पर हम एड़ी रखकर तुम्हें दूर करेंगे अगर तुम्हें बुरी नजर की मदारिस की तरफ की। बोलिए इंशाअल्लाह। मदारिस की हिफाजत के लिए, खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत जो मुश्तमिल है, मशमूलात है उसके मदरसे के साथ, अगर मदरसे की हिफाजत के लिए आपको कॉल दी जाएगी तो अपने घरों से निकलोगे, अपनी कोशिशें करोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आपको इसका अजर अता फरमाए। इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। उलमा को चाहिए कि जुमे के खुतबों में इस मसले को उठाएं और अवाम को वो अवेयर करें बड़ी दयानत के साथ। हम इधरों से कहना चाहते हैं ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि किसी फितने को दावत दी जाए और ऐसी चीज के हर चीज जो है कि माज़अल्लाह तहस नहस होकर रह जाए। पाकिस्तान ये बदबख्त है साले, अभी अब 5 साल हुकूमत करने के बाद भाग जाएंगे अमेरिका और बरतानिया।
रहकर मुझे और आपको यहाँ पर गुजारा करना है। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क को खत्म नबूवत का मसला छेड़ कर कितना नुकसान पहुंचाया, ये उससे ज्यादा हसास मसला इस वक्त कौम के पास आ रहा है। और हमारी अहले सुन्नत की तमाम तहरीकात कायदीन यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम एक कौम होकर और एक कौम होकर, एक ज़बान होकर इंशाअल्लाह इस्लाम का किला मदारिस की हिफाजत करेंगे।